साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास है 11th से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ के लिए 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, सेकेंड टर्मिनल एग्जाम के लिए हम लोग जो है ना हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, यह 100% ओरिजिनल पेपर है, आपके एग्जाम में बिल्कुल ही 100% आएगा। और इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर जो है बताने वाले हैं। देख लीजिएगा, आप चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में सेम क्वेश्चन रहेगा। टाइम 1.5 घंटा का इसमें आपको मिलता है, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव का आंसर की अगर बात करेंगे ना, तो हम पहले ही बता दिए, इसी चैनल पे वीडियो है, जाके आप देख लेना। नहीं वो देख पाते ना, तो इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की कहाँ से डाउनलोड करना है मैं वो भी सिखाऊंगा पीडीएफ के रूप में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर आएगा और ऑल सब्जेक्ट का जो भी एग्जाम बचा हुआ है साइंस में, जैसे हिस्ट्री, होम साइंस, साइकोलॉजी, उर्दू ना, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है सारा का आएगा। और आर्ट्स साइंस के लिए हम लोग डाल दिए, तो आर्ट्स का आएगा। सभी लोग तैयार रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ ही देर में इंग्लिश का भी पेपर अपलोड हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है, बढ़ते हम लोग सब्जेक्टिव की ओर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपका खंड अ में ब में जो बोला, इसमें बोला निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है ना, किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिख देना है। जैसे कि पहला है वर्तमान में पशुओं की स्थिति, दूसरा है मेरी अभिलाषा, तीसरा है मेरी माँ, और चौथा है कि कलम का महत्व। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, मैं जो ना वर्तमान में पशुओं की स्थिति जो है इसका आंसर मैं दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़। तो देख लो, ये जो आपका निबंध होगा ये 5 नंबर के लिए होगा एक। ठीक है, तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे। 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, 2 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब दीजिए। यानी कि 3 क्वेश्चन का जवाब दोगे ना, 5 नंबर वाला आपका होगा, तो ये 15 नंबर मिलेगा। तो 15 नंबर इधर हो गया, 5 नंबर ऊपर आपका निबंध वाला हो गया, तो 20 नंबर हो गया। 5 नंबर के लिए एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका पहला कि पाठ्य पुस्तक में संकलित सजोई बाई के द्वितीय पद का भावार्थ लिखे। अगला है कि भक्त कवियत्री मीराबाई का जीवन परिचय दे। तीसरा नंबर है चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अन्न अभिषेक जन साम्राज्ञी कैसे है। पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पठित पाठ के आधार पर हो ची मिन्ह के व्यक्तित्व की विशेषता बताए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सलेश अलंकार को उदाहरण सहित परिभाषा दे। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपका यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर वाला जो 3 नंबर क्वेश्चन जो पूछा ना, इसमें बोला कि स्वप्रसंग व्याख्या करिए। जैसे कि यहाँ पर ये पंक्ति दिया गया है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कि जैसे कि 3 नासी बुद्धि बल विदा धन बहुबारी। आगे है कि छाई अब आलस कुमति कला जन अधियारी। तो मैं इसी का उत्तर प्रॉपर दिया प्यारे बच्चों। ये भी आपका 5 नंबर के लिए, तो उधर आपका 20 नंबर हो गया, इधर आपका 5 नंबर, तो टोटल 25 नंबर ये आपका सब्जेक्टिव का हो गया। 25 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का हो गया, तो 50 नंबर के लिए आपका एग्जाम कंप्लीट होगा। तो चलो 8वां में जो है ये भी क्वेश्चन देख लो, क्योंकि क्वेश्चन देखना जरूरी है। जैसे कि कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने लगता है, यह स्वाभाविक ही है। तो ये आपका है पंक्ति। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर भी मैं आपको देता हूं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखना सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग आंसर दे रहे हैं। इसका पीडीएफ पहले बता ही देते कहाँ मिलेगा। ठीक है, चलो पहले इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सीख लो। मैं कंप्लीट इसका उत्तर अभी वीडियो में भी आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर फटाफट से आप लोग गूगल में आके सर्च कर लोगे। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल करना है और आपको नीचे इस प्रकार से बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने क्लास 11th का सेशन मिल जाएगा। क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इस पर क्लिक कर लेना। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल करके नीचे आप लोग बढ़ जाना और यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन पे क्लिक करके फिर नीचे बढ़ना। ये रहा साइंस का सेशन, इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश का मिल जाएगा, यहाँ से भी कर सकते हो। ये रहा आर्ट्स का सेशन, इसमें भी हिंदी इंग्लिश का आपको मिल जाएगा। और ये रहा कॉमर्स का सेशन, इसमें भी हिंदी इंग्लिश का, कहीं से भी डाउनलोड कर पाओगे आप लोग। फिलहाल हम लोग चलिए साइंस आर्ट्स के सेशन से ही करते हैं। हिंदी है इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करिए और पेज को यहाँ पर रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा, आंसर ना दिखे तो। फिर नीचे बढ़िएगा तो फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की बात करेंगे तो प्रॉपर सही आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये प्रॉपर सही है। आप इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, बिल्कुल करेक्ट है। सब्जेक्टिव का जो आंसर है अभी कुछ ही देर में आप वीडियो देखने के बाद जाना, आप पेज वगैरह को रिफ्रेश करना, आंसर यहाँ पर दिख जाएगा, तो यहाँ से लिख लेना आप लोग। तो आइए बच्चों बात करते हैं हम लोग पहला नंबर जो क्वेश्चन है, इसका पहला का उत्तर हम लोग देखेंगे। पहला में जैसे कि आपका हो जाएगा क्या था, वर्तमान में पशुओं की
ठीक है। तो यहाँ पर देखना उत्तर होगा, देश में कुल जो ना पशुधन आबादी लगभग जो ना 535.78 मिलियन है, जो पशुधन जो ना गणना 2012 की तुलना में 4.6% अधिक है। कुल जो ना गोजातीय आबादी मवेशी, भैंस, मिथुन एवं याक वर्ष 2019 में जो है ना 302.79 मिलियन जो ना आंकी की गई, जो पिछली जनगणना की तुलना में लगभग 1% अधिक है। और आगे बात करेंगे तो निबंध ये आपका है, आगे लिखना है कि देश में जो ना मवेशी की कुल संख्या वर्ष 2019 में 192.49 मिलियन है, जो पिछली जनगणना की तुलना में 1.8% ज़्यादा है। मादा मवेशी यानी गायों की कुल संख्या 145.12 मिलियन आंकी की गई है, जो पिछली जनगणना 2012 की तुलना में 18.0% अधिक है। तो ये कंप्लीट आपका निबंध हो जाएगा। 5 नंबर आपको इतना लिख दोगे तो मिल जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों, आगे आपका दूसरा नंबर में हम लोग पहला का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर होगा, गुरु का महत्व तो जो ना अनुच्छन्न है। देखिए आगे लिखना है आपको कि अगर कोई उनसे गुरु को भुलाने के लिए कहेगा तो वह उस भगवान को ही त्याग देगी, लेकिन अपने गुरु को कभी नहीं भूलेगी। यदि गुरु उसके सामने है तो उसके रहते वह भगवान की ओर देखना भी पसंद नहीं करेगी। तो ये पहला का उत्तर होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में ही हम लोग जो है पहला का उत्तर दूसरा का उत्तर देख रहे हैं ना। तो देखो उत्तर होगा, मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में पाली के कुंडली गांव में धुंधरा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में हुआ था। देखिए ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। मीरा का विवाह मेवाड़ के जो न सिसोदिया राज परिवार में हुआ। चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज के इसके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। आगे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का जो ना तीसरा का उत्तर हो जाएगा कि थोड़े से कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक आरक्षित, संशोधित और दृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता जो ना अनभिषिक्त शिभक्त सम्राज्ञी है। तो चलो ये आपका कंप्लीट आंसर 2 नंबर का। 3 का हो जाएगा। अब आपका 3 नंबर में आपको भावार्थ करना था, पंक्ति दिया गया था तो उसका अर्थ देखिए। सबके पहिए जेही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहिए जेही सब विधाता कीनो, सबके पहिए जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहिए जो ना विदाफल जिन गही लीनो। आगे लिखिएगा, अब सबके पीछे सोई परत रखाई हाँ 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 भारत दुर्दशा ना देखी जाए। आगे लिखिएगा आप लोग कि आगे आपको लिखना है प्यारे बच्चों कि जहाँ भय शाक्य हरिचंद्र जो ना नहुस पयाति याति, जहाँ राम यशोधर वासुदेव सयाति, जहूँ भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तहाँ अरि मृदत्ता कलह जो ना अविदा राती, अब जहाँ देखूँ तहाँ दुख ही दुख दिखाई हाँ हाँ हाँ। आगे चलिए, आगे लिखिएगा आप लोग यहाँ पर कि भारत दुर्दशा ना देखी जाए, लली वैदिक जैन दुबाई पुस्तक साड़ी, करी कला बुलाई जवन
सेन पुनि भरी। आगे लिखिएगा, तीन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुवारी, छाई अब आलस कुमति कला अंधियारी, भय अंध पुंगु सब दीनहीन जना। लिखिएगा, बिल खाई हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई। आगे आप लिखिएगा लास्ट में ये पंक्ति की लाइन लिखिएगा, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति खुआरी, ताहू पै महंगी काल रोग विस्तारी जना विस्तारी, दिन दिन दुनौ दुख इस ते हाँ हाड़ी, सबके ऊपर टिकट की आफत आई, हाँ हाँ भारत की दुर्दशा ना देखी जाई। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।